नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में शिक्षा विभाग के द्वारा दो नए कैडर, शिक्षा विभाग के अंतर्गत दो नए सेवाओं का गठन किया गया है, जिसमें ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है और सहायक शिक्षा विकास अधिकारी है। आपको बता दें कि कुल मिलाकर 1503 सीटों के लिए बिहार मंत्री परिषद यानी कि कैबिनेट के द्वारा अनुमति दे दी गई है। और इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आ रही है कि कल यानी कि 17 जून को जो महालेखाकार कार्यालय है उनके द्वारा भी 1503 सीटों को लेकर अपनी सहमति दे दी गई है। वित्त विभाग के द्वारा महालेखाकार ऑफिस में ये पत्र भेजा गया और उनके द्वारा जो अनुमानित व्यय है इस सेवा के गठन को लेकर उसकी अनुमति दे दी गई है। आप पत्र देख सकते हैं, पत्र में दिया गया है। महालेखाकार जो है उनके द्वारा ये पत्र जारी किया गया है और ये वित्त विभाग के द्वारा पत्र भेजा गया था, जिसमें विषय है बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 के गठन के फलस्वरूप सहायक शिक्षा विकास अधिकारी वेतन स्तर 5 के 935 पद और शिक्षा विकास पदाधिकारी वेतन स्तर 6 के 568 पद, जो कि प्रमोशन का प्रथम स्तर होगा, अर्थात कुल 1503 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। आपको बता दें कि इसमें बताया गया है कि उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप अनुमानित वार्षिक व्यय 1,03,72,38,845 रुपये अनुमानित व्यय विवरणी अनुसूची 1 के रूप में संलग्न है। और इसके बारे में और सारी जानकारियाँ दी गई हैं जो टेक्निकल जानकारियाँ हैं। और इसमें यह कहा गया है कि 3 जून 2025 को संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या 28 के रूप में उक्त प्रस्ताव पर सहमति प्राप्त है। और बिहार सरकार का शिक्षा विभाग का ये पत्र है, जिसमें यह बताया गया है कि भटक रहे हैं इधर उधर, नहीं हो रहा है समस्या का समाधान, ऑफिसर्स एकेडमी चले आइए। अगर सपना है आपका बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बीपीएससी सिविल सर्विसेज या फिर लाइब्रेरियन की तैयारी, सिर्फ एक नाम, द ऑफिसर्स एकेडमी। धन्यवाद। वित्त विभाग से अनुमति मिलने के उपरांत महालेखाकार जो है बिहार का, जो कि आय व्यय इन सभी चीज़ों का देखभाल करते हैं, उनके द्वारा भी इसकी सहमति दे दी गई है। तो देखा जाए तो जितनी भी टेक्निकल फॉर्मेलिटीज़ होती है उसे पूरा कर लिया गया है। सरकार ने इनका वेतनमान, सेवा शर्त, ये सब कुछ फिक्स कर लिया है। कैबिनेट के द्वारा कैडर सृजन से लेकर इनके सेवा शर्त, वेतन स्तर, इन सब को लेकर अपनी मंजूरी दे दी गई है। और अब अंत में महालेखाकार के द्वारा भी इसकी अनुमति दे दी गई है। आपको बता दें कि 968 पदों पर सीधी बहाली होनी है, जो कि बीपीएससी के द्वारा लिया जाने वाला है। क्योंकि आपको बता दें कि पत्र में इसे जो सबसे पहले कैबिनेट की बैठक के बाद शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र जारी किया गया था, उसमें साफ साफ कहा गया था कि आयोग से अभिप्राय है बिहार लोक सेवा आयोग। और अभी शिक्षक की भर्ती भी बीपीएससी के द्वारा हो रही है, तो ऐसे में शिक्षक से ऊपर का जो पद है, अधिकारी लेवल का जो पद है, उसका भी भर्ती बीपीएससी के द्वारा होना है। अब छात्रों के लिए यही सलाह है कि देखिए, ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है, यानी कि इसमें पात्रता जो है, आपकी योग्यता जो है वो ग्रेजुएशन है। कोई स्पेशल पात्रता नहीं रखा गया है कि आपको बीएड करना होगा, स्टेट करना होगा, बीटेड करना होगा, डीएलएड करना होगा, ये सब नहीं रखा गया है। इसमें योग्यता वही है जो सिविल सेवा में योग्यता होती है कि आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ऐसे में ये एग्ज़ाम जो है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, सिविल सेवा से ज़्यादा कैंडिडेट इसमें शामिल होंगे। क्योंकि सिविल सेवा के जो कैंडिडेट हैं 4-5 लाख के आसपास, वो तो इसमें फॉर्म डालेंगे ही डालेंगे। इसके अलावा जो शिक्षक चयनित हुए हैं बिहार में पिछले 2 सालों में लगभग 3-3.5 लाख के आसपास चयनित हुए हैं, उनमें से भी एक बड़ी संख्या होगी कि अधिकारी बनने के लिए वो डालेंगे। फिर से दूसरे राज्यों के भी जो कैंडिडेट हैं, जो कि शिक्षक बनने का प्रयास करते हैं या फिर सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, वो लोग भी इसमें डालेंगे। तो परीक्षा जो भी हो, लेकिन पहला जो है वो पीटी लेवल पर एग्ज़ाम होगा। क्योंकि अगर 6-7 लाख कैंडिडेट आवेदन करते हैं तो पीटी एग्ज़ाम तो लेना ही पड़ेगा। अब जिसका जो हो, अब पीटी पर ही सिलेक्शन करें या मेंस लेकर सिलेक्शन करें या पीटी मेंस इंटरव्यू, तीनों करें,
हालांकि नियमावली अभी तक नहीं बन पाया है। नियमावली अगर बन भी गया है तो उसको लेकर स्पष्ट जानकारी अभी तक नहीं है। लेकिन इतना तय है कि पीटी एग्ज़ाम होना है, तो जितने भी कैंडिडेट हैं, खासकर सिविल सेवा वाले, अच्छे से तैयारी करें। सिविल सेवा में भी आप सफलता प्राप्त करें और इसमें भी प्राप्त करें। ये आपको एक दूसरा अच्छा नौकरी है, इसको आप न चूकें किसी भी स्थिति में। इसको लेकर भी आप तैयारी करें, स्ट्रेटजी बनाएं। इसके लिए भी अगर ज़रूरत हो टेस्ट सीरीज और ये सब, और आपको बता दें इसका भी मानक जो है वो सिविल सेवा लेवल का ही रहेगा। अब 69वीं हो, 70वीं हो, या फिर दोनों का मिक्स हो, ये तो खैर एग्ज़ाम होने पे पता चलेगा, लेकिन पीटी होना तय है। और पीटी इसका जो होगा वो बीपीएससी सिविल सेवा के स्तर पर ही होगा। ये कोई भी गेस कर सकता है, कोई भी इसे समझ सकता है। तो 968 सीट है, और जब नए कैडर का निर्माण होता है तो कोशिश किया जाता है कि मूल कोटि, क्योंकि ये नया सर्विस है और इससे पहले ये सर्विस सहायक शिक्षा विकास अधिकारी नहीं होता था। 10 पंचायतों पर एक अधिकारी की नियुक्ति होने वाली है, नहीं होता था। तो मूल कोटि में जब भर्ती होगा तो इसमें 968 सीटों पर ही होगा। और इतना बात आप याद रखें, ये परीक्षा का नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होगा। हो सकता है जून अंत तक भी इसका नोटिफिकेशन के लिए भेज दिया जाए, या जुलाई प्रथम सप्ताह में भेज दिया जाए। और हो सकता है कि बीपीएससी सितंबर में इसका एग्ज़ाम ले या इलेक्शन के बाद ही एग्ज़ाम ले, लेकिन इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा बहुत जल्द। क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, अगर देखा जाए तो 1-1.5 महीने में इतना सारा नए कैडर का निर्माण करके वित्त विभाग से, महालेखाकार से, कैबिनेट से 2-2 बार अप्रूवल हो गया। इसको लेकर यही लग रहा है कि शिक्षा विभाग जो है इस पर काफ़ी ध्यान दिए हुए हैं और इस पर जल्द से जल्द बहाली सुनिश्चित कराना चाहती है। तो इसके लिए आप तैयार रहेंगे, और जो भी अपडेट होगा हम आपको देते आए हैं, आगे भी देते रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।